गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय। इसी बीच आप लोगों को ये तो पता है कि हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज अब किसी भी टाइम आ सकती हैं। होपफुली वो आपको विद इन 15-20 डेज देखने को मिल जाएंगी, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। या तो ये वैकेंसीज आपको फरवरी एंड में और मार्च में पक्का पक्का देखने को मिल जाएंगी। तो अपनी तैयारियों में कोई भी कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो बहुत अच्छे अच्छे स्कोर वाले बच्चे भी थे ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था ड्यू टू इंटरव्यू। तो इसीलिए अपना रिटर्न टेस्ट में आपको पता है कि 70% स्कोर जो होता है रिटर्न टेस्ट का होता है, 70% वेटेज रिटर्न टेस्ट की होती है। उसमें आपको अपना स्कोर इतना अच्छा रखना है, 140 प्लस 145 प्लस का टारगेट रखना है 180 में से, ताकि किसी भी कंडीशन पे किसी भी केस में आप लोग बाहर ना हो सके। आपके इंटरव्यू के मार्क्स इससे ज़्यादा आपके रिटर्न मार्क्स इतने अच्छे हों कि आपको कोई फेल ना कर सके। और इंटरव्यू की तैयारी जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तब करिएगा, भी पूरा फोकस अपने रिटर्न टेस्ट पे डालिएगा। क्योंकि अगर हमारी वैकेंसीज आ जाएंगी तो आपको पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम जो होता है 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। तो इस हिसाब से मान के चले तो आप मान लीजिए जून के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा एंड देन आपका रिजल्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस बार आपको पता है कि लास्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे तो काफ़ी सारी चीटिंग के केसेस सामने आए थे, मैं फ्रैंकली बोल सकती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी लैब्स में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हो गया था और काफ़ी बच्चों का जो था भविष्य, बिल्कुल आप मान लीजिए कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे, इतने इंटेलिजेंट, पर उनकी जॉब नहीं लग पाई थी। ठीक है, जो डिज़र्विंग थे उनकी जॉब नहीं लग पाई थी। एंड प्लस ये भी हो गया था, आपको पता है कि क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में काफ़ी दिनों तक पीआरटी का एग्ज़ाम ही चलता रहा था और किसी का पेपर, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल आया था और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ गया था और फिर नॉर्मलाइजेशन होने लगी मार्क्स की। तो इस बार जो है पूरे पूरे फुल चांसेस यही रहेंगे कि आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। लास्ट टाइम आप लोगों का एग्ज़ाम एनटीए ने कराया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। राइट नाउ आपका जो एग्ज़ाम है सीबीएसई कराएगी। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी कराती है। आपको पता है अभी क्लास 10-12 के बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो यही आप लोगों का एग्ज़ाम्स कराएंगी। पूरा चांसेस यही है 99% कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। इसीलिए अब ये ज़्यादा शिफ्ट का चक्कर नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एग्ज़ाम जो होगा जिस दिन होएगा तो एक ही दिन वो ख़त्म हो जाएगा। पीआरटी का एक दिन, टीजीटी एक दिन, पीजीटी का बाकी आपके जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ का होगा, मतलब सेम डे हो जाएगा। जिससे हम जो चीटिंग के केसेस आए थे, जो हमारे पेपर लीक का प्रॉब्लम आया था, उस चीज़ से हम रिजॉल्व हो जाएंगे। अब प्रिपरेशन कहाँ से शुरुआत करें? अगर बिल्कुल आप पहली बार केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स की आपकी पेडागॉजी आती है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की तैयारी करेंगे, 60 नंबर की 60 मार्क्स की आपकी, मतलब 180 में से 60 मार्क्स की तो आपकी पेडागॉजी आती है। और जो आपको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये मान लीजिए, वो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगी। एंड अगर टीजीटी, पीजीटी की बात करें, उसमें 40 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी आती है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, इस पे अपना पूरा फोकस रखेंगे। आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो रोहित वैद्यवान सर की अध्ययन मंत्रा की बुक खरीद सकते हैं, चाइल्ड पेडागॉजी। उसमें सारा का सारा, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी कज़न ने खरीदी थी और मेरे पास वो बुक है, मैंने वो खुद स्टडी की थी। तो इसीलिए उसमें सारे के सारे जो भी सिलेबस है ना केंद्रीय विद्यालय का, उसी पे बेस्ड है। सारे चैप्टर्स जो है टॉपिक वाइज हैं एंड अगर आप वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके साइकोलॉजी में मार्क्स कटने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पता है 20-20 नंबर के हमारे, अगर पीआरटी की बात करें हम, ठीक है, टीजीटी की बात करें, पीआरटी में सबसे पहले आपको पता है 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी आता है, 20 नंबर का मैथ्स होता है, 20 नंबर का ईवीएस होता है। तो अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, ईवीएस की मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था, अगर आप बोलेंगे मैं फिर से प्रोवाइड कर दूँगी। पूरी 3 या 4 घंटे की सीरीज़ है अध्ययन मंत्रा चैनल पे, उसमें सारे का सारा 3 to 5 जो है ईवीएस का कवर हो गया है। तो अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, वो 4-5 घंटे की वीडियो देख लीजिए, एक दिन या 2 दिन में देख के आप मान लीजिए 3 to 5 की आपकी ईवीएस ख़त्म हो गई। तो यहाँ ईवीएस ख़त्म हुई, यहाँ पे हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागॉजी ख़त्म हो गई। बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की अगर आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक है किसी भी ऑथर की, आप 7th-8th की ग्रामर की बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। और उससे अच्छा ये है, अगर आप लोग राहुल सर की अध्ययन मंत्रा की क्लासेस देख लेंगे तो आपके पीछे के जितने भी, मतलब 40-42 क्लासेस हैं वो, पर वो इतनी अच्छी है ना कि वो आपको केवीएस में भी हेल्प करेंगी, सीटेट के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, DSSS में भी करेगी हेल्प। मैंने वो खुद देखी है इसलिए मुझे पता है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। आप बुक नॉर्मल जो है आपके पास देख लीजिए। देन अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी ग्रामर की बुक 7th-8th की उठा सकते हैं। ग्रामर प्लस काफ़ी सारी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बुक्स लगी होती हैं, लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं।
और क्या करेंगे साथ में आप डीएस सर की क्लासेस देख सकते हैं, उसमें सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो है 1 बाय 1 हैं। मैथ्स के लिए भी मैं डीएस सर रेफ़र करूँगी, एक राकेश यादव सर, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है आप वो प्रेफर कर सकते हैं चैनल, और आप ये डीएस सर की क्लासेस देख सकते हैं फॉर इंग्लिश एंड फॉर मैथ्स। ठीक है। रीजनिंग के लिए आप लोग संदीप सर की क्लासेस देख सकते हैं एंड अध्याय मंत्रा। ज़्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग के आते नहीं है इसके अंदर, तो ये जनरली हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के लिए। एंड अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जब आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे ना, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी में हो, पीजीटी हो, तो आपकी साइड बाय साइड DSSB की भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है। चाहे आप DSSB करें चाहे केवीएस करें, आपको आएगा तो एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी को ही अपना मेन फोकस बना के चलिए। इतनी सारी बुक्स करने के बजाय ना एनसीईआरटी को ही 6-7 बार कर लेंगे ना एग्जाम से पहले, तो बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। एंड देन मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। अगर आपको लगता है हाँ मेरा 70-80% पेपर अब पूरा हो गया है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है 70-80%, तभी मॉक टेस्ट करें। अभी मॉक टेस्ट के पीछे ना भागे, अपनी अगर शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। यस, 2024 में फॉर्म भरे थे, होपफुली वो एग्ज़ाम्स भी जल्दी हो जाएंगे। और केंद्रीय विद्यालय पे भी अपना पूरा पूरा फोकस रखिए। वैकेंसीज बहुत ही जल्दी आपको केवीएस की भी और DSSB दोनों की देखने को मिलेगी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।